सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। कुरान मजीद तो इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है कि तौरात भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, और कुरान इनका ज़िक्र ऐसे ही करता है कि इनके हामिलीन के पास वो किताबें इस वक्त मौजूद हैं तो तौरात की तिलावत करते हैं कि ये बात हमने वाज़ेह करती है, और अगर तुम इस मामले में सच्चे हो तो फातू बित तौरात, जाओ तौरात लाओ और देखो। लिखाई के बारे में अल्लाह क्या समझा रहा है? जो लिखा हुआ है पेज 78, हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात। वही है जिसने तुझ पर किताब नाजिल की, इसमें मुहकमात अहकाम वाली आयात निशानियां हैं, वो किताब की माँ है, और दूसरी मुतशाबिहात मिलती जुलती आयातें हैं। इस आयत में किताब को एक्सप्लेन कर रहा है। किताब क्या है? किताब मतलब लिखाई। किताब को अल्लाह एक्सप्लेन कर रहा है। वो छोटा सा एक पोर्शन है, उसमें एक्सप्लेनेशन है उस किताब का शुरू में। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, उसी ने तुम्हारे ऊपर नाजिल की किताब। मिन्हु आयातुम मुहकमात, उसमें से जो आयतें हैं हुक्म वाली, मुहकमात कहते हैं जिनमें अहकाम है, हुक्म वाली आयतें। हुन्ना उम्मुल किताब, वो किताब की माँ है। व उखरु मुतशाबिहात, और दूसरे ये कि मिलती जुलती आयतें। आगे जाने से पहले मैं इतने से पोर्शन को पहले डिस्कस करूंगा, तो इसमें आपको ये पता चल रहा है कि आयात की दो सिफतें, क्वालिटीज। तो इस किताब में दो किस्म की या दो सिफतें हैं आयतों की लिखी हुई हैं। एक तो सिफत है कि अहकाम है उसके अंदर, अहकाम, हुक्म वाली आयत। ये लिखा है ना, हुक्म वाली आयत, मिन्हु आयतम मुहकमात। उस किताब में से जो हुक्म वाली आयतें वो मुहकमात हैं, और वो किताब की माँ है। तो हम पहले ये पोर्शन, ये किताब की माँ कौन सी है, या फाउंडेशन या सोर्स, माँ मतलब सोर्स, माँ सोर्स होती है बच्चे की, औलाद होती है उससे। इसी तरह हुक्म वाली आयत जो है, किताब की माँ कौन सी है, सोर्स कौन सी है, फाउंडेशन कौन सी है किताब की, उसको समझने के लिए हम आगे जाएंगे, फिर पीछे आ जाएंगे। और जो मुतशाबिह मिलती जुलती आयतें, उसके लिए भी फिर हम आगे जाएंगे, फिर पीछे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुरान मजीद में हुक्म वाली आयत कौन है, उसको अल्लाह ताला क्या बता रहा है। सूरह अल-माइदा 5 उसकी आयत 43, व कैफ़ युहक्किमूनका व इंदहुमुत तौरा फीहा हुक्मुल्लाह सुम्मा यतवल्लौना मिन बाद ज़ालिक व मा उलाइका बिल मुमिनीन। और वो कैसे तुझे हुक्म देंगे, उनके पास तौरा है, इसमें अल्लाह का हुक्म है, फिर इसके बाद वो पलट जाते हैं और वो मोमिनों के साथ नहीं हैं। अब इस आयत में देखें, अल्लाह कह रहा है व कैफ़ा युहक्किमूनका व इंदहुमुत तौरा, वो कैसे तुझे हुक्म देंगे, व इंदहुमुत तौरा, उनके पास क्या है, तौरात है, कानून। तौरात के माने कानून है उनके पास। उस तौरात कानून में क्या लिखा है, फीहा हुक्मुल्लाह, तौरात में अल्लाह का हुक्म मौजूद है। देखिए लिखा है व इंदहुमुत तौरा, उनके पास तौरात है, फीहा हुक्मुल्लाह, उसमें अल्लाह का हुक्म है। हुक्म किस में है अल्लाह का? तौरात में। ये कुरान में लिखा, पढ़ा हमने किताब में, ये पढ़ा हमने किताब में। पढ़ाई जब की इसकी तो कुरान हुआ। पढ़ा क्या? तौरात के बारे में। तौरात के बारे में कि उस पर जो हुक्म है वो तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म हो। तो यहाँ लिखा हुआ है व इंदहुमुत तौरा, उनके पास तौरात है, उसमें अल्लाह का हुक्म है। सुम्मा यतवल्लौना मिन बाद ज़ालिक, फिर अगर वो पलट जाएं, व मा उलाइका बिल मुमिनीन, वो मोमिनों के साथ नहीं है, ईमान वाले नहीं है। अब हमको ये पता चल गया कि अल्लाह का जो हुक्म है वो तौरात में, कानून में। तौरात के मतलब कानून में। अल्लाह का जो हुक्म है वो तौरात में, उसमें कानून है, उसके अंदर अल्लाह का हुक्म है। अब वो जो अल्लाह का हुक्म है, जब अल्लाह हुक्म देगा तो वो किस तरह देगा? कोई सेंटेंस बनाएगा ना, वो कोई निशानी बनाए, कोई आयत में बताएगा। तो वो आयत जिसमें अल्लाह का हुक्म है, उसको अल्लाह कह रहा है मुहकमात आयत, हुक्म वाली आयत, अहकाम वाली आयत। जब वो हुक्म देगा अल्लाह ताला, तो वो किस में देगा? आयत में। और उस आयत को हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो है हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, उसी ने नाजिल की तुम्हारे पर किताब, मिन्हु आयातुम मुहकमात, उसमें उसे आयात जो है जिसमें अल्लाह का हुक्म है,
احکام ہے، حکم والی آیتیں، احکام والی آیتیں، وہ کیا ہے؟ کتاب کی ماں، ہن ام الکتاب، ام الکتاب. تو ام الکتاب جس میں اللہ کا حکم ہے، احکام ہے، اس کتاب کا نام کیا ہوا؟ ہلکے سے آواز نکلتی، زور سے کہیں تورات. ہاں، ام الکتاب تورات ہے. یہ اندھے گنگے بہروں کا نظر نہیں آ رہا کہ محکمات آیتیں جو تورات میں لکھی ہیں جس میں اللہ کا حکم ہے، وہ احکام والی آیت کو اللہ تورات کہہ رہا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، وہ تجھے حکم دیں گے، ان کے پاس تورات ہے، قانون ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم ہے. اور ہر آیت جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے احکام والی آیات، محکمات. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب. مِنْهُ آیَاتٌ محکمات، اس میں جو آیتیں محکم ہے، حکم والی آیات، احکام والی آیت، وہ کیا ہے؟ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پڑھ یہاں رہے ہیں، بتا کچھ اور رہے ہیں. تو یہ وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تورات جو ہے وہ جینیسس، ایکسوڈ، لیویٹیکس، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. تو آپ اپنے ذہن میں کلیئر کر رہے ہیں. اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن میں سے جو میں آیتیں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو آپ ویریفائی کریں.